अपने इमोशन के मास्टर बनो, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। समझेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में 90% परेशानियां बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारी अपनी के अंदर की जो इमोशंस होती है ना उससे पैदा होती है। कई बार हम वही चीज़ को बड़ा बना देते हैं जो असल में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। कई बार एक छोटी बात हमें दिन भर खराब मूड में रखती है और कई बार किसी की एक बात हमारे दिमाग में जहर की तरह चिपक जाती है। लेकिन असल गेम आखिर है क्या? इमोशन आपका दुश्मन नहीं है, इमोशन आपका सबसे बड़ा एक कारगर हथियार है। बस शर्त इतनी है कि आपका जो इमोशन जो है उसके मालिक आप खुद होने चाहिए। इमोशन आपका मालिक ना बन जाए, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इमोशन जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे अगर आप ये बातें याद रखते हैं तो। जैसे समझ लो कि अगर आप जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और हर बात अगर आप दिल पे ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो इमोशन हैं वो आपके मालिक बन चुके हैं, ना कि आप इमोशंस के मालिक हैं। इमोशन को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है समझो। जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक इमोशन को कंट्रोल करने वाले लोग जो हर हालात में स्टेबल रहते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो इमोशन को कंट्रोल में रहने वाले लोग होते हैं, जो हर छोटी से छोटी बात में टूट जाते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है समझो। पहले वाले लोग अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं कि मुझे किस तरीके से काम करना है। दूसरे वाले लोग जो होते हैं वो बस लाइफ को रिएक्ट करते रहते, किसी ने कुछ बोल दिया बस उसके बारे में बोलना वो शुरू कर देते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा अपने इमोशन के बारे में। गुस्सा आपका मास्टर ना बने, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुस्सा जो होता है वो इंसान को डिसीजन लेस बना देता है। जब गुस्सा हावी होता है तो इंसान वही बोल देता है जिसका पछतावा उसे सालों तक रहता है। याद रखना, वीक लोग रिएक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग एक्शन चूज करते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना तो 10 सेकंड रुक कर बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या यह बात मेरे पीस से ज़्यादा कीमती है? 99% चीज़ें जो है वो झगड़े लायक होती ही नहीं है, बस हमारे गुस्से का वो एक क्रिएशन होता है। एक चीज़ और समझो, हर्ट होने से पहले सोचो कि क्या बात सच में इतनी बड़ी है जो मैं हर्ट हो रहा हूँ। हम हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर बात दिल पर ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बहुत सही समझकर मतलब हर्ट नहीं करते। कई बार वो बस बोल देते हैं। हर्ट होने की जगह आप उसे ऑब्जर्व करो। ओवर थिंकिंग करने की जगह आप उसे अंडरस्टैंड करो कि आखिर चीज़ है क्या। रिएक्शन देने की जगह आप रिस्पॉन्ड करना सीखो। यहाँ से आपकी इमोशनल मास्टरी शुरू होती है और आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से अपने इमोशन का मालिक बनना है। अगली एक चीज़ और समझो, अपने इमोशन एनर्जी जो है वो आपको सही जगह लगानी चाहिए। आपकी इमोशन एक करेंसी है, जहां इन्वेस्ट करोगे वहीं ग्रोथ या फिर डिस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। गलत जगह अगर आपने इस इमोशन अगर किया तो आपको स्ट्रेस मिलेगा। सही जगह अगर अपना आपने इमोशन लगाया तो वहां आपको मिलेगी सक्सेस। अपनी इमोशन एनर्जी उन जगहों पर लगाओ जहां पर आपको खुशी मिले, जहां पर आपको ग्रोथ मिले, जहां आपको शांति मिले या फिर आपको रिस्पेक्ट मिले। ऐसी जगहों पर आपका इमोशन, जो आपकी इमोशन की जो एनर्जी है वो वहां पर लगानी चाहिए। एक चीज़ और मैं बताता हूं, प्यार में भी इमोशन के गुलाम मत बनो। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग रिश्ते में खुद को खो देते हैं, लेकिन याद रखना, प्यार खूबसूरत है लेकिन खुद को खो देना बिल्कुल भी नहीं। रिश्ता तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपनी इमोशनली स्टेबल होते हो, वरना छोटी बातों से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है और गलतफहमियां रिश्ते तोड़ देती है। इसलिए प्यार करो पूरे दिल से, लेकिन कंट्रोल अपने ऊपर रखो, इमोशंस के ऊपर नहीं। और एक और चीज़, इमोशन इंडिपेंडेंस सीखो। इमोशन डिपेंडेंस डेंजरस होती है। आपका मूड, आपका दिन, आपकी खुशी किसी और के हाथ में कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपके जो चीज़ें हैं, अंदर की जो आपकी भावना है, वो बटन किसी और के कंट्रोल में कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो तभी आप सच में पावरफुल बनते हो, तभी आप अपनी लाइफ ऑन करते हो,
तभी आप अपने इमोशन के सही मायने में मास्टर बनते हो। साइलेंस पावर, शांत रहना एक सुपर पावर है। जब आप शांत रहते हैं तो वो एक सुपर पावर की तरह काम करती है। लोग सोचते हैं चिल्लाने वाला स्ट्रांग होता है, लेकिन असलियत क्या होती है? सबसे स्ट्रांग वही होता है जो दर्द में भी शांत रहता है, गुस्से में भी खुद को रोक लेता है, हालात बिगड़ जाए तब भी वो स्टेबल रहता है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक कला है, एक ताकत है, एक मैच्योरिटी है जो आपको बुरे से बुरी परिस्थिति में निकालने का काम करती है। अगले नंबर पर है कि माइंडफुल रहो। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। हर बात पर रिएक्ट करना आपके इमोशन को वीक बनाता है, लेकिन हर बात को समझकर रिस्पॉन्ड करना आपके इमोशनली पावरफुल बनाता है। याद रखना, हर बात का जवाब जरूरी नहीं, कई जवाब साइलेंस भी दे सकते हैं। एक और चीज बताता हूं आपको जिससे आप समझ सकते हैं। आपकी इमोशनल आइडेंटिटी खुद बनानी है। दुनिया आपको जैसा चाहे वैसा बना देगी अगर आपके खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया तो। जैसे खुद को काम बनाने का फैसला आपके हाथ में होना चाहिए, मैच्योर बनाने का फैसला आपका खुद का होना चाहिए, खुद को स्टेबल रखने का फैसला आपका खुद का होना चाहिए। खुद को रिएक्शन प्रूफ बना दीजिए कि हर बात का मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जब आप इस तरीके से काम करते हो तब आपको सही मायने में सब कुछ चीजें मिलती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।